दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो हमारे दोस्त अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with alcoholic potassium hydroxide, then alkene is formed। जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH2 Cl और रिएजेंट है हमारा दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ठीक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हैलोजन लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन लेंगे और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बच गया CH2। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अल्फा से हैलोजन ले लिए तो बच गया CH2 और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए।
अब हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का हो गया तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथिन। अब देखिए दोस्त 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन और रिएजेंट हमारा दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कोहलिक को दोस्त AlC लिखते और डॉट का साइन दे देते। हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ट्रिक है दोस्त कुछ लेना है तो अल्फा से हैलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त ये हमारा जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए
रूट वर्ड प्रोप लिख दिए, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए, और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ट्रिक था दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब है कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH के नीचे CH2 बचा, तो CH के नीचे देखिए दोस्त, ये जो CH2 है उसको स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा CH2। तो अल्फा से हेलोजन ले लिए, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपिन। तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। नेक्स्ट एग्जांपल है तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, और रिएजेंट है हमारा दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए दोस्त, हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन 3 ठो है, तो बीटा हाइड्रोजन 3 हो गया। यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से दोस्त एक बीटा हाइड्रोजन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब देखिए दोस्त, ट्रिक है, कुछ लेना है तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब ट्रिक है दोस्त, कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 ग्रुप था तो CH3 लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, कार्बन के ऊपर CH3 है
तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए। तो अल्फा से हेलोजन लिए और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ बच गया CH2। अब इस CH2 को दोस्त स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं, ये हो गया CH2। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी लिखते हैं और हाइफन का साइन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग यूपेक नेम लिखते वक्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस देखिए दोस्त, नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल रहा है, तो इसको प्यार से डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड निकल रहा है, तो इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो दोस्त, चीते की चाल, बास की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।